इस वायरस के वेरिएंट की जो जो डेटा आ रहा है सारी दुनिया से, उसके हिसाब से ये बहुत ही मतलब फैलने की कैपेसिटी इसकी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे इसको समझने के लिए एक हम साइंटिफिकली कहते हैं कि हर वायरस का एक आर नॉट फैक्टर होता है। जब पहली वेव आई थी वो अल्फा वेरिएंट से आई थी जिसका आर नॉट फैक्टर 2.5 था। मतलब अगर जो एक शख्स को होगा तो वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जब दूसरी वेव आई थी वो डेल्टा वेव की वजह से आई थी और उसके अंदर उसका आर नॉट फैक्टर था 6.5, मतलब पहली वेव से 3 गुना ज्यादा था। अब जो ये इस वेरिएंट का जो अनुमान लगाया जा रहा है ये 12 से 18 में है, मतलब ये 3 टाइम जो डेल्टा था उससे भी 3 टाइम ज्यादा तेजी से फैलता है। तो इसका मतलब कि अगर जो एक शख्स को होगा तो जितने भी लोग उनके आसपास होंगे उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा है। उसमें 2 पहलू बिल्कुल स्पष्ट है। एक ये है कि जिनको वैक्सीन के 2 डोज लगे हुए हैं उनको, जिनको ये हुई है इन्फेक्शन यहीं हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, तो जो सिम्टम्स बहुत माइल्ड बताए जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही और जान को खतरा जो है वो अभी कुछ एस्टैब्लिश नहीं हुआ जिनको जिनको वैक्सीन लग चुकी है। जिनको नहीं लगी है उनके ऊपर जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हावी है, वो उनके नंबर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो उसका खतरा बढ़ता जाएगा और जान का भी खतरा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये 2 बिल्कुल डिवाइड हो गए, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। इसीलिए हम बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं सबको कि देखो आज 125 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, कोई मेजर डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है। तो अब जिन लोगों को पहले कुछ शंका थी, कुछ हिचकिचाहट थी, उनकी वो शंका दूर हो जानी चाहिए आज के दिन के। उनको प्रोटेक्शन अपने लिए भी चाहिए और उनको प्रोटेक्शन अपनी फैमिली और अपने सोसाइटी के लिए भी चाहिए। तो इसीलिए एक तो पहला काम है, इसको समझते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। जो जिसका भी जैसे ही नंबर आए वैसे लगवाते जाओ। सेकंड डोज भी जिनका नहीं लगा उनको सेकंड डोज के लिए जाना है। देखो जो भी इन्फेक्शन होगी अर्पिता, वो बॉडी की कैपेसिटी कितनी है उससे लड़ने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो जो लोग हेल्थी होंगे, जिनके लंग्स ठीक होंगे, जिनकी मसल पावर ठीक होगी, उनके ऊपर ये कम प्रभावित पड़ेगा नॉर्मली। उसके दूसरा क्या है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है किसी वजह से, डायबिटिक्स जो हैं, जिनको हार्ट डिजीज हुई है, जिनको कैंसर हुआ है या कोई और ऐसी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको खतरा सबसे ज्यादा है। तो एज में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एजेड लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है उनकी इम्यूनिटी आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। ये जरूर कुछ एक रिपोर्ट आई है कि 5-6 साल के से कम उम्र के बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, पर ये कितनी कंफर्म्ड है और कितनी तादाद में है अभी उसका पूरा वो अभी नहीं मिला है डेटा। पर ये प्रिंसिपली आप सोचेंगे कि सारे बच्चे जो है उनको वो अनप्रोटेक्टेड है, उनको वैक्सीन मिली ही नहीं। तो ये यकीनन है कि अगर जो उनको इन्फेक्शन होती है तो वो उसको खतरा बढ़ेगा। तो आज के दिन क्योंकि जो हम देख रहे हैं विदेशों में, जैसे जो डेटा आ रहा है, एक तो डेटा आ रहा है साउथ अफ्रीका से, एक डेटा आ रहा है यूरोप से और यूके से। अब जो केसेस पाए गए हैं अभी यूरोप में या यूके में और या यूएस में भी, उनमें ये क्लियर है कि इसके क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सबको लगा हुआ है तो उनके ऊपर इसके सिम्टम्स माइल्ड लग रहे हैं अभी तक, पर इतने ज्यादा केस हुए नहीं है कि ये पता लग जाए पक्का कि यहाँ ये माइल्ड ही रहेगा। तो इसीलिए ये जरूर हमें एक थोड़ी सी तसल्ली होती है इस बात की कि हो सकता है अगर जो फैलेगा भी तो माइल्ड होगा, पर इसका कोई भरोसा नहीं है। इस पे हमें पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए इस फैक्ट के ऊपर। तो इसलिए
ये भयंकर भी हो सकता है और जानहावी भी हो सकता है, और खास करके जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो साउथ अफ्रीका में ये डेटा आ रहा है, वो सारा एरिया जो है बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, टांजानिया वगैरह का, उसमें से ये डेटा आ रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी उनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, जिनको वैक्सीन लगी है उनको माइल्ड हुए। मैंने बताया आपको कि इसका और नॉट फैक्टर जो है वो 12 to 18 है। इसका मतलब ये हर एक को अटैक करेगा, बट इसका खतरा, लाइफ को खतरा, वही जो पहले हम समझ रहे थे वही होगा कि जो वल्नरेबल हैं उनको ज्यादा होगा। तो इसीलिए, और सबसे ज्यादा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में या हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आएंगे या ओपीडी में आएंगे, उनके लिए उनसे तो खतरा हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये कहते भी हैं कि इनका ध्यान, इनकी हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाएगी अगर जो ये कंट्रोल में नहीं आया, तो जो लड़ने वाले हैं, जो 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 फौज है हमारी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसी पे अब चर्चा हो रही है कि उनको बूस्टर डोज दिया जाए कि नहीं, और कितना जल्दी दिया जाए, हमारे पास वैक्सीन है कि नहीं है। तो ऐसी बातें अभी चल रही है। बहुत ही अहम क्वेश्चन है इस बात कि पाया गया लेबोरेटरी में जिसको डिकोड किया है वो साउथ अफ्रीका में हुआ। जो हम सोच रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ केसेस बढ़े हैं, जैसे यूके में बढ़े, जैसे अमेरिका में बढ़े, यूरोप में बढ़े, हिंदुस्तान में भी ये खत्म नहीं हो रहे। हम तो इसके लिए टेस्ट कर ही नहीं रहे थे, तो हमें पता ही नहीं कि ये वो इस यहाँ पे हिंदुस्तान में या यूरोप में वहां था कि नहीं था। अनुमान ये लगाया जाता है कि हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर से ही ये चलता आ रहा है, पर हमें पता नहीं था। अब इसका कोई सबूत नहीं है, ये स्पेकुलेशन है, पर ये जरूर है कि जो साउथ अफ्रीकन ने कहा कि भैया हमने तो क्या कसूर किया, हमने तो सिर्फ आपको बताया कि इसको टेस्ट करो, क्योंकि हमने ये वेरिएंट पाए, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारे यहाँ टीबी और HIV बहुत होता है, तो इसीलिए। अब वो उनका प्रोटेस्ट ये है कि हमने बताया आप दुनिया को, और दुनिया ने हमारे को बैन कर दिया, यहाँ से ट्रैवल ही बंद कर दी। ये सही बात करी दुनिया ने, क्योंकि जहां भी शक है ऐसी के वहां पे केसेस फैले हैं, हमें जरूर बंद करना चाहिए। उनका भी कहना ठीक है, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई। तो इसीलिए ये चलती रहेगी डिबेट जब तक डेटा नहीं आएगा। डेटा है कि जब जब हमें और 1 महीने में जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वर्ल्ड में, रियल टाइम हो रहा है, ये भी बात है, रोज एनालिसिस हो रहा है, तो नए फैक्ट्स आते जाएंगे। पर अगर जो हम सूत्रा मॉडल को देखते हैं, जिससे ये हमने ये पहली जो हमारी 2 वेव्स आई थी उसके अंदर जिसको अप्लाई किया गया था और काफी प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से ये जो है वायरस फैलेगा। इसकी पीक जो है वो समटाइम जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में आएगी, और होपफुली बाय फरवरी ये वेव निकल जाएगी। अब कितनी हाई जाएगी ये हमारे पे डिपेंड। आप ये देखो कि कितनी बार एक सबक सीखा जाए। पहली बार जब पहली वेव आई थी तो हमने सोचा, जब वो वेव कम हुई और ये वायरस ऐसे ही चलता है, पीक करता है फिर डिसअपियर हो जाता है, तो पहली और दूसरी वेव के बीच में 32 हफ्तों का फासला था। उसमें हम लोगों को भी ऐसा लगा, और कई लोगों ने तो ऐलान भी कर दिया कि हम वायरस से जीत गए, खत्म हो गया वायरस। ये सच नहीं है। जब वो आया वापस, इतने भयंकर तरीके से आया कि उसकी वेव 4 गुना ज्यादा थी पहली वेव से। तो इसीलिए हमें ये पूरा तरीके से इस पे सतर्क रहना है इमीडिएटली कि भैया ये इसका जब तक ये डेंजर टल नहीं जाता, और हो सकता है कि 4-6 हफ्ते 2 महीने में ये इसकी एक खत्म ही हो जाए। हमने 2 साल ऐसा किया है, तो अब तो हमें 2 महीने और करना चाहिए ही। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी शुरुआत है, और लोग, हमारी गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं वो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कि भाई इमीडिएटली उनको क्वारंटीन किया जाए, इमीडिएटली उनके जो स्वॉब्स हैं वो सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, इमीडिएटली उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस किया जाए और ट्रीटमेंट करी जाए। सो ये तीनों चीजें जिसको हम कहते हैं टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट, वो अब से लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स हुआ है, और दुनिया में भी इसका काफी रिस्पॉन्स हुआ है। तो हो सकता है कि ये लहर को बचाया जा सके।
कि फ्लैट कर दिया जाए, और ये डिपेंड करेगा कितने अब जाके अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि जो बचे हुए हैं वही तकलीफ देंगे बाद में। वायरस की साइज शेप वही है, उसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से वो बॉडी के सेल्स से कनेक्ट करता है, जिसको हम डॉकिंग कहते हैं, उसके अंदर जो जो ये वैक्सीन थी और जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, उनकी इम्यूनिटी वो डॉकिंग को ब्लॉक करती है, कि वो अगर जो वायरस ह्यूमन सेल से डॉक नहीं कर सकेगा तो वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। तो जितनी भी हमने ट्रीटमेंट्स करी हैं, चाहे आप एंटीवायरल्स ले लो, चाहे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले लो, जो भी आप लेंगे वो उसका पहला मकसद ये है कि वो वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकना है, और जो भी तरीके हम अपना रहे हैं उसमें अपना रहे हैं। तो इसीलिए अगर जो हम इस वायरस को रोक सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइक तो वैसी की वैसी है, और जो आप देख रहे हैं फाइजर और जो नई मेडिसिन बनाई है, जो ओरल चल रही है, वो भी एंटीवायरल है, उसका यही माध्यम है कि वो इस स्पाइक को मतलब ब्लॉक करे और वो मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो ये चीजें जरूर हैं कि सेकंड वेव से अब तक काफी नई चीजें आ गई हैं टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे ये जो कहते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल जिसको कहते हैं हम, जिसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाई गई हैं वायरस से लड़ने के लिए, उसको अपडेट भी किया जा रहा है कि हो सकता है ओमिक्रॉन शायद ना काबू में आए, तो उसके लिए भी अपडेटिंग हो रही है। और जो ओरल पिल्स बनी है, इसका भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई मतलब फॉर पब्लिक अभी, पर जो उसके इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो काफी सक्सेसफुल है, और जनता को काफी उनको वैक्सीन भी लग गई है। ये तो हमने पहले ही सीख लिया था। जो जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या हुआ था, लोगों ने घर पे रहे, वायरस नीचे आ गया। अब लॉकडाउन की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जो है प्रेवलेंट जहां भी है, एक तो माइल्डर आ रहा है, पर दूसरी बात ये है कि हम अगर जो मास्किंग को कंटिन्यू करेंगे तो ये पर्सनल लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन की नेशनल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बहुत हावी पड़ते हैं लोगों के ऊपर। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं एज ए मेडिकल कम्युनिटी कि लोग इस बात को पूरी स्पष्ट तरीके से समझें कि ये जो हमें विंडो मिली थी जब लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, इसका टाइम अब खत्म हुआ। हमें वापस मास्किंग, वापस ये क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, सब चीजों को डाउनसाइज करना है जैसे पहले किया था, और रिस्ट्रिक्शन करनी है, बंद नहीं करने। तो इसीलिए अगर जो हम ऐसा करेंगे, जैसे अब मेरा खुद का विचार है, बाकी लोगों का पता नहीं, कि जैसे नाइट क्लब्स की खोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बंद कर सकते हैं फिर से, क्योंकि ये वेरिएंट अगर एक नाइट क्लब में घुस गया तो सारों को हो जाएगा, और वो सारों को होगा तो सारों और को होगा। वैसी चीजों पे हमें बहुत कड़ी रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। देखो, ये जो सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है टू एक्यूरेटली डायग्नोज कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं, उसमें आज के दिन से 7 दिन लग जाते हैं उसके पूरी टेस्टिंग करने में, और बहुत कम लैब्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है टू डू द जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अब नेचुरली जब ये पता लगा है तो उसके लिए मल्टीप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट उसका इंतजाम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लैब्स में ये उपलब्धि हो, और जैसे वो होगा उसका फिर टाइम जो है वो कम होता जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी भी डिटेक्ट कर लेंगे। पर ये जरूर है कि किसी का आरटीपीसीआर अगर जो आएगा पॉजिटिव तो उसको शक करना पड़ेगा, खास करके उसमें वो एस फैक्टर होता है जो उसमें कम हो जाता है, तो उसको उनको तो बहुत ही जरूरी चेक करना है सबको।